बेल्जियम कंट्री को कहा जाता है चॉकलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हर साल 2,20,000 टन से भी ज्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे बियर भी बहुत ज्यादा चलती है, 1500 से ज्यादा टाइप बियर मिल जाएगी। हर बियर का अलग ग्लास है। 1 2 3 4 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बहुत ही यूनिक सी है ना। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने कचरा डाला हुआ है और ये जो पार्क है ना सामने, ये भी कोई खास साफ सुथरा है नहीं। मेट्रो में यहाँ पे ऐसे जाने के लिए बना रखा हो, लिटरली मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पे पैदल चल के आप लोग क्रॉस कर सकते हो। बेल्जियम जैसी कंट्री में पुराने मार्केट्स देखने को मिलेंगे। पुराने पता नहीं कौन से टाइम के लकड़ियों के खिलौने बनाए हुए हैं। आजकल तो खैर बनना ही बंद हो गया ये। स्वागत करता हूं दोस्तों यूरोप सीरीज के एक और नए वीडियो में और एक और नए देश से। अभी मैं हूं बेल्जियम देश की कैपिटल ब्रुसेल्स में, और ये जो ब्रुसेल्स है इसको कहा जाता है कैपिटल ऑफ यूरोप, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल और नाटो ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके के सारे हेडक्वार्टर्स यहीं पे है। हालांकि ये कंट्री बहुत ही बेसिक सी लगती है, बहुत ही नॉर्मल सी लगती है। आप लोग सामने देखेंगे तो कुछ ऐसी यहाँ की गलियाँ हैं। कल शाम को मैं यहाँ पे आया था और ये कंट्री यार बहुत ही अजीब सी है। पूरे यूरोप में ऐसी कंट्री देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं ना जो इमिग्रेंट्स है, मतलब पॉपुलेशन का 35 से 36% ऐसा है जिनकी रूट्स आउट ऑफ बेल्जियम है। लिटरली यार किसी देश में 35% पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी रूट्स उस कंट्री से है ही नहीं, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घुमाने वाला हूँ बेल्जियम में और दिखाने वाला हूँ कि कंट्री है कैसी। ऐसे लगता है यार मतलब कहीं कचरा पड़ा है, मतलब लोकल लोग तो आप लोगों को बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। अभी मैं हूँ यहाँ के सिटी सेंटर में, हॉस्टल ले रखा है। यहाँ पे हॉस्टल का किराया मेरे को पड़ा है अराउंड 3,000 इंडियन रुपीज़ पर नाइट का। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं यहाँ पे एक फ्ली मार्केट को घूमूंगा और फ्ली मार्केट को घूमने के बाद फिर मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमूंगा। अभी लगभग 1:15 बज गया है और फ्ली मार्केट को घूमने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो 2 बजे बंद हो जाता है, तो घूम नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, वो भी आप लोगों को दिखाने जाऊँगा। और बेल्जियम कंट्री को कहा जाता है चॉकलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हर साल 2,20,000 टन से भी ज़्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस की जाती है इस कंट्री के अंदर। आप लोगों ने यदि गोदीवा चॉकलेट का नाम सुना होगा तो वो गोदीवा चॉकलेट यहीं का ब्रांड है वो। और पता है यहाँ पे बियर भी बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे 1500 से ज़्यादा टाइप की आप लोगों को बियर मिल जाएगी और हर बियर का अलग ग्लास है। बेल्जियम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 11.7 मिलियन। ये मान के चलो कि 1 करोड़ और 17 लाख के लगभग, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। अब 1 करोड़ 17 लाख में से 35 से 36% तो आउट ऑफ कंट्री है, मतलब बाहर से, बेल्जियम से। और उनमें आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेंगे मोरक्को। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कासाब्लांका या माराकेच जैसी सिटी के सिटी सेंटर में हूँ कि अभी मैं यहाँ के फ्ली मार्केट में आ गया हूँ। देखो मेरी हॉस्टल से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे था। बाकी ये जो आप लोग मार्केट देख रहे हैं भाई क्या यूनिक मार्केट है यार। ये देखो ये आंटियाँ तो यार अपना अपना सामान ले जा रही है। और इस फ्ली मार्केट में भी आप लोगों को जो मैक्सिमम लोग मिलेंगे ना वो बाहर के ही मिलेंगे जो बेचने वाले। और इस मार्केट में आप लोगों को कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। फ्ली मार्केट में वहाँ पे भी घूम के आया था एक, फ्रांस के अंदर, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। ये तो यार बहुत बड़ा मार्केट है। इधर आप लोग देखेंगे एक बार पूरे पे आप लोग नज़र दौड़ा लो। बेल्जियम जैसी कंट्री में पुराने मार्केट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे घर में कोई आइटम काम नहीं आ रहा तो यहाँ पे लाके बेच देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो आइटम्स है ना वो बहुत ही सस्ते देखने को मिलेंगे। इधर पेंटिंग, पुरानी आप लोगों को पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे बियर, वाइन बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग, तो वही वाइन ग्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी देखो लगभग 1:15 बज गया है और मैं यहाँ पे जल्दी आता ना तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ही मतलब तड़क भड़क वाला मार्केट देखने को मिलता, और भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती। आप लोगों को सब जैकेट में देख रहे होंगे यहाँ पे, मेरे अलावा केवल मैं एक बंदा हूँ जो टी शर्ट में हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी हवाई में आ गया यहाँ पे, कल गर्मी लग रही थी मेरे को, ठीक है। कल लग्जमबर्ग से जब यहाँ पे है ना जैकेट पहन रखा था, मैंने जैकेट को उतार दिया और आज सुबह बिना सोचे समझे कि बाहर ठंडी होगी या गर्मी होगी, मैं उठ के आ गया टी शर्ट के अंदर। अब थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगता है कि घर पे जाके जैकेट पहन के आना पड़ेगा। है उतनी भी ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की ठंडी है। इधर ये अंकल ऐसे लग रहा है कि सामान समेट रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। पुराने रेडियो देखने को मिलेंगे। अब ये डिब्बा देखो कितना पुराना डिब्बा होगा यार। कौन से ज़माने में डिब्बा यूज़ करते होंगे ये लोग, खाने पीने का सामान जो भी इसमें रखते होंगे। चॉकलेट, हाँ चॉकलेट का डिब्बा है ये। देखो गिटार टाइप का ही है, गिटार नहीं है, गिटार टाइप का ही कुछ और है। तो ऐसे यहाँ पे आप लोगों को सामान देखने को मिल जाएंगे इस मार्केट में। फटाफट क्विक टूर दे देता हूँ पूरे मार्केट का।
बाकी एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो फ्ली मार्केट होते हैं ना वो मैक्सिमम कंट्रीज़ में सेम ही होते हैं भाई। जापान का इतनी एडवांस कंट्री है लेकिन वहाँ का फ्ली मार्केट भी ऐसा ही था, लेकिन वो जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट था ना भाई साहब, क्या बताऊं जापान का। ये देखो यहाँ पे ऐसे कचरा वगैरह गिरा हुआ है ना, जापान वाले में एक पत्ता तक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इधर आप लोग देखेंगे कपड़े, ये सारे के सारे जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ये है सेकंड हैंड कपड़े। यहाँ पे किताबें बेची जा रही है, किताबें आप लोग देखेंगे तो बहुत पुरानी पुरानी सी किताबें देखने को मिलेगी, माइकल क्रिश्चियन क्रिस्टोन जो भी है। अब ये देखो किसी के घर में मिक्सर होगा, मिक्सर काम नहीं आ रहा, घर से उठाया यहाँ पे लाके बेच दिया। फिर भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। आप लोग ये भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अभी एंडिंग सेरेमनी होने वाली है, यदि आप लोग सुबह आएंगे, टाइमली आएंगे यहाँ पे 9-10 बजे, उस टाइम आप लोग एक बार माहौल इमेजिन करो कि उस टाइम क्या माहौल होता होगा, कितनी भीड़ आती होगी यहाँ पे। वो एक टेबल चेयर टाइप का कुछ था तो बेचने आया था भाई, अब उसको उस अपना जो ट्रक लाया है उसमें लोड करके ले जाएगा। देखो ऐसा कोई ट्रक होता है या कोई गाड़ी होती है, उसमें अपना सब पूरा सामान लोड करके ले आते हैं। पूरा सामान लोड करके लाए, यहाँ पे अपने टेबल चेयर लगाई, टेबल चेयर लगाने के बाद में अपना मार्केट, अपना जो भी शॉप है वो सजा लिया भाई सुबह आते ही। अब जैसे ही इसका क्लोजिंग टाइम आएगा सारा सामान उठाएंगे, रखेंगे और वापस से घर को चल देंगे। ये जो मार्केट है सबसे पहले 1873 में ओपन हुआ था और तब से लेके आज तक 150 साल से हर दिन लगता है यहाँ पे। और 1960 में यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो इसको तोड़ रही थी, यहाँ पे जो भी आसपास आप लोग ये मार्केट वगैरह देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ के लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद इसको रोक दिया गया था डेमोलिश करने से। ये जो मार्केट है ये यूरोप के ओल्डेस्ट मार्केट्स में से एक है। इधर देखेंगे तो इधर ये कार्टन है, कार्टन के अंदर ही अपना पूरा सामान भर लाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं बस। ये मुझे लगता है कि अपनी पूरी दुकान को समेट लिया। ये देखो कुछ ऐसे खिलौने पुराने, पता नहीं कौन से टाइम के लकड़ियों के खिलौने बनाए हुए हैं। आजकल तो खैर बनना ही बंद हो गए होंगे। एंटिक विंटेज मार्केट कह सकते हो आप लोग इसको। यहाँ का लोकल बेल्जियम के लोग काफ़ी खरीदने आते हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो तो बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। जो दुकान लगा रखे हैं ना वो मुझे लग रहे हैं बाहर के लोग, और जो खरीद रहे हैं ना वो मुझे लग रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। नेपोली, ये देखो पुरानी कोई हिस्टोरिकल यहाँ पे पेंटिंग्स टाइप का कुछ मिल जाएगा। वॉच, बहुत पुरानी वॉच मिल जाएगी। घड़ियाँ, ये देखो इधर स्टफ बर्तन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग बताओ भाई, बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि यूरोप में केवल बस वही हाई फाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यही देखने को मिलेगी, ऐसे मार्केट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आज भी यहाँ पे ऐसे फ्ली मार्केट्स लगते हैं, ऐसे ओल्ड विंटेज मार्केट्स लगते हैं जहाँ पे जाके आप लोग पुरानी चीज़ें खरीद सकते हैं। सामने ये शायद कुछ चर्च या कुछ और भी देखते हैं पहले, तो वो बाद में घूमेंगे, पहले एक बार ये फ्ली मार्केट निपटा लेते हैं हम लोग। अब ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा बक्सा रखा हुआ है, पता नहीं कौन से टाइम के बक्से होंगे, अपने जो दादी परदादी होगी ना उस टाइम पे ऐसे बक्से यूज़ किया करते होंगे यहाँ पे, मतलब आज से 100-150 साल पहले। एक तो क्या है कि जो भी लोग हैं ना यहाँ पे बेचने वाले, वो एक तो मोस्टली बाहर के हैं, ठीक है, और मोस्टली आप लोगों को मिलेंगे मोरक्को से। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इलीगली रहते हैं, कुछ तो चलो ठीक है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन गए होंगे, लेकिन मोस्टली क्या है कि इलीगली जो रहते हैं ना उनको रिकॉर्डिंग से दिक्कत होती है, मतलब वही दिक्कत करते हैं। अब यहाँ पे 1-2 लोगों ने मुझे मना किया, भाई रिकॉर्ड मत कर, मोरक्कन लोग थे। तो ठीक है यार, अब उनका भी अपना है, मैं मुझे क्या ही लेना देना उनसे। मैं कोई मना करता है तो मैं रिकॉर्ड करना बंद कर देता हूँ, उसको आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे क्या लेना, बस मुझे थोड़ी देर मार्केट घूमना है। ये फ्लावर्स देखो आप लोग, तो फ्लावर्स कौन से ज़माने में होते होंगे, ऐसे फ्लावर्स तो मैंने कभी यूज होते हुए देखे ही नहीं है। और ये क्या है, कुत्ता है, लाइन है, घोड़ा है, क्या है ये सामने, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है। अलग ही जानवर लग रहा है ये तो। ये जो फ्ली मार्केट है इसके सामने यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक ताऊ है जो वही बजा रहे हैं, जो बजाने का इंस्ट्रूमेंट है बजाते हैं। वो जॉर्जिया में देखा था यार मैंने, जॉर्जिया में एक ताऊ था वो भाई राज कपूर का इतना फैन था, राज कपूर के गाने गाता था वो, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं घूम के आया था जॉर्जिया में, सेम ऐसा ही बजाता है वो अंकल ना, क्रेजी था। जिस भी कंट्री के लोग उसके पास आते थे उसी कंट्री का वो गाना गाने लगता था, लेकिन अच्छे खासे पैसे कमाता था दबा के। दूसरी कंट्री में जा रहे हो और कोई वहाँ का लोकल बंदा आपकी कंट्री के सॉन्ग्स आप लोगों को सुना रहा है, तो अब जाहिर सी बात है पैसे दे के ही आओगे उसको। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मार्केट हो गया जी, ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब फुर्सत में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं लेट हो जाता तो इस मार्केट को नहीं घूम पाता, और जो मेरा एम था वो हो गया पूरा। यहाँ पे देखो यूरोप में भी ऐसे नीचे कपड़े डाल के बेचे जाते हैं और बहुत सारे लोग खरीदते भी है यहाँ पे। उस मार्केट घूम के मैं वापस आ गया था, ये पहनने यार सर्दी लग रही थी, मैंने सोचा पहन लेते हैं अच्छी खासी लग रही थी,
और ये वो हॉस्टल है जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। अर्बन सीटल नाम है इस हॉस्टल का। और आप लोगों को बता रहा था ना, जो वो मोरक्कन कैफ़े वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, भाई यहाँ पे शाम को अलग ही माहौल होता है। यहाँ पे चारों तरफ आप लोगों को वही मोरक्कन लोग बैठे हुए मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है, उन जगहों को घूमने के लिए। वहाँ पे चल के आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इस ब्रुसेल्स सिटी को कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन क्यों कहा जाता है। जो भी 25+ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, सारी डिसीजन मेकिंग यहीं पे होती है ब्रुसेल्स सिटी के अंदर। चलो यहाँ पे पार्लियामेंट, कमीशन वगैरह सब है, लेकिन ये कंट्री ना इतनी कचड़ा कर रखा है ना, स्पेशली इस वाली सिटी को। तो वो तो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे चल के। थोड़ा सा हमें लेना है एक ट्राम। एक तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को मेट्रो और ट्राम लेने में, क्योंकि यार जो मेरा नियो का कार्ड है ना, वो स्वैप ही नहीं हो रहा। टिकट लेना पड़ रहा है मेरे को हर बार। कल आया तब भी टिकट लेना पड़ा, और अब जाऊंगा तो भी मुझे टिकट लेना पड़ेगा। भाई कि होता क्या है कि नियो का कार्ड ना, जैसे आप लोग टैप करोगे और वो हो जाता है। कल तो खैर मैंने टिकट नहीं लिया। कल जो मेरा एक्सिस बैंक का कार्ड था, वो यार फॉरेक्स कार्ड है नहीं, तो उसको टैप किया, वो टैप हो गया। लेकिन उसमें क्या है कि यार वो जो फॉरेक्स चार्जेज होते हैं ना, ये नॉर्मल कार्ड में वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो डीसीबी वाला कार्ड काम कर नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं अभी टिकट लेंगे या क्या करेंगे, जो भी देखना पड़ेगा। 4 और 10 मेरे को लेना है। 10 नंबर लेमोनियर मेट्रो स्टेशन पे अभी मैं खड़ा हूँ। 10 नंबर मेट्रो मेरे को लेनी है। चलो जी टिकट लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। क्या हो गया? FR परचेज मोबी बेसिक पेपर टिकट इवेंट पास प्लीज़ पुट। यार इवेंट पास क्या है यार? देखो ऑलमोस्ट 3 यूरो मेरे को पड़ेगा, और एक दिन का पड़ेगा मेरे को 9 यूरो का। पता ही नहीं यार, मेरे को लगता है महंगा है। STIB जर्न जर्नी पेपर टिकट मैं ले लेता हूँ। ये आ गया टिकट। तो ऐसा कुछ टिकट है। अब देखता हूँ, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये केवल कार्ड है या इसमें टिकट भी इंक्लूडेड है? देखते हैं आगे चल के। मेरे को यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, मेरे को समझ में आया नहीं। क्या हुआ? खुला ही नहीं। मुझे लगता है केवल कार्ड, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। खुल गया खुल गया खुल गया। आज तक मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा यार। मेट्रो में यहाँ पे ऐसे जाने के लिए बना रखा हो, लिटरली मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पे पैदल चल के आप लोग क्रॉस कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम जगह ब्रिज, बोट, एस्केलेटर होता है या कुछ और होता है आने जाने के लिए। ये तो अलग ही सीन है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। अंदर चल के दिखाऊंगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे सब सिकुड़ के खड़े हैं। जब भीड़ होती है ना, तब ऐसे लगता है कि बहुत ही सिकड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा है। अब आप लोग इस ट्राम को देखो, ऐसे लगता है कि बहुत सिकड़ा हुआ है, बहुत मतलब कंजेस्टेड टाइप का है, बहुत छोटा है। अभी तक मेरे सही बताऊं तो ये समझ में नहीं आया ट्राम है या मेट्रो है। लिटरली ये है यहाँ पे कार्ड टैप करने के लिए। यहाँ पे आप लोग अपना कार्ड टैप कर सकते हैं फेयर पे करने के लिए, लेकिन मेरा कार्ड टैप हो नहीं रहा। इसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा इधर खुलेगा या इधर खुलेगा। दोनों तरफ भी खुलता है। अब लेनी है मेरे को मेट्रो 1 या 5, जो कि वहीं जाएगी यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ। भाई ये पीछे से दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। ये देख लो, ये था वो ट्राम जिसमें अभी मैं आया हूँ। यहाँ पे पता नहीं मेरा ये कार्ड काम करेगा या नहीं करेगा। एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ड काम नहीं किया तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा। लेगा? कर गया। वहाँ केवल एंट्री थी, मेन एंट्री यहाँ पे है मेट्रो की, लेकिन यहाँ पे कार्ड काम नहीं कर रहा मेरा। दूसरा लेना पड़ेगा। मुझे जाना है वहाँ के 6 यूरो तो ऑलरेडी मैं दे चुका। 650 इंडियन रुपीज़। यार हद है यार। अब क्यों नहीं ले रहा? ले लिया। 650 इंडियन रुपीज़ तो मैं दे चुका। मेरे को जाना था केवल 3 किलोमीटर। इतना सा तो मैं वॉक ही कर लेता। यहाँ पे क्या है कि उसमें जब भी मैं देख रहा हूँ ना गूगल मैप में, तो ट्राम ऑब्लिक या स्लैश मेट्रो दोनों ही लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले मैं कंफ्यूज था कि क्या है, ट्राम है या मेट्रो है। तो ये कुछ ऐसे हैं यहाँ के मेट्रो ट्रैक्स, मेट्रो स्टेशंस। मैं आगे पहुँच गया अभी शूमन मेट्रो स्टेशन पे। भाई यहाँ की मेट्रो यार मुझे नहीं लग रही है, लेकिन मेट्रो है महंगी। भाई 3 यूरो आप लोगों को पर राइड के देने पड़ेंगे, भले ही आप लोग 1 मिनट की भी राइड कर रहे हो। तो 3 यूरो वही हो गया, लगभग 324 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं, जो कि मैं कहूँगा महंगा है। फ्रांस से भी काफ़ी महंगा है। बाकी लग्जमबर्ग में तो फ्री था सारा सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ तो मज़ा सा ही आ जाता भाई लग्जमबर्ग में घूमने में। बाकी यहाँ पे ना S7 से एग्जिट लेना है। इस वाली कंट्री में मैंने भाई बैगर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, हर मेट्रो स्टेशन पे, ट्राम स्टेशन पे। इतने तो मैंने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं देखे। लग्जमबर्ग में था तब तो मुझे केवल एक देखने को मिला था। ये देखो शूमान, हम लोग आ गए यहाँ पे।
इधर आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी ना किसी चीज़ का। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ भी चारों तरफ बस ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सामने आप लोग जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है यूरोपियन कमीशन की बिल्डिंग। यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो इस यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है उनकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 400 मिलियन। यूरोपियन यूनियन की टोटल कंट्रीज की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में आती है 27 कंट्रीज। अभी आप लोगों को मेरे पीछे दिखा रहा था वो है यूरोपियन कमीशन, और यूरोपियन कमीशन से थोड़ा सा आप उसके गेट से इधर आते हैं तो ये है यूरोपियन काउंसिल। इस बिल्डिंग का नाम है यूरोफा बिल्डिंग। आप लोग जो है सामने यूरोपियन काउंसिल की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी 27 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना उसके लीडर्स यहाँ पे बैठते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, एक बिल्डिंग और बची है उसको भी घूमेंगे। बाकी नाटो है उसका हेडक्वार्टर भी यही है। नाटो के अंदर ऐसा है कि इन्होंने एक अपनी जो आर्मी संगठन है ना वो बना रखा है। उसमें क्या है कि यहाँ पे जो भी ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है इनमें किसी भी एक देश पे हमला हुआ तो सारे के सारे देश उस देश का साथ देंगे, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। अभी यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाह रहा था, और जो रशिया है वो इसका विरोध कर रहा था कि मैं यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने दूंगा। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो बाकी की 27 कंट्रीज है ना उनको भी आगे आना पड़ेगा यूक्रेन के लिए। इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो पाए। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ों को घूमने चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे कैनाल है, ब्रुसेल्स कैनाल है। बाकी कैनाल वगैरह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत गार्डन भी अच्छे वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज इस व्लॉग में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये सामने चलते चलते मुझे एक और बिल्डिंग मिल गई है, ये है यूरोपियन कमेटी, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। तो भाई सारे के सारे जो भी मैन कमिटीज़ हैं या मैन ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके हेडक्वार्टर्स यहीं पे देखने को मिलेंगे ब्रुसेल्स में। बाकी ये वाला जो एरिया है ना काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सिटी सेंटर में वहाँ तो पूरे के पूरे अफ्रीकन होंगे, मतलब मोरक्कन, सीरियन या लेबनान के सारे लोग बाहर के हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि आप लोग किसी यूरोपियन कंट्री में हो। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है, लेकिन जो नाटो है ना नाटो में शायद 30+ कंट्रीज है। मैं एक बार चेक करूंगा और स्क्रीन पे मेंशन करूंगा। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि नाटो के अंदर कितनी कंट्रीज है। ये सामने जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है पॉल हेनरी स्पार्क बिल्डिंग। तो ये भी जो पार्लियामेंट है उसी का ही पार्ट है, उसी के कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है। सामने आप लोग देखेंगे तो कुछ फ्लैग्स आप लोग देख पा रहे हैं। ये जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है उनके फ्लैग्स सामने देखने को मिल जाएंगे, और वो सामने मेन फ्लैग है वो है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट और लोकल लोग भी घूमने आते हैं इस वाली जगह को। पार्लियामेंटम इधर जा रहा है, ये पार्लियामेंट के लिए शायद से ये वाली। तो चलो जी घूम के आते हैं पार्लियामेंट को एक बार। बाकी ये बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी सी लग रही है। फाइनली 10 मिनट की वॉकिंग के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यूरोपियन पार्लियामेंट का है। जो 3-4 जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, तो ऐसे मान के चलो कि जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो भी 27+ कंट्रीज है, वो सारी की सारी यहीं से चलती है। उनके सारे के सारे लॉ हो गए, पॉलिसीज हो गई, सारे के सारे डिसीजंस हो गए, मैक्सिमम मान के चलो कि यहीं से बनते हैं, यहीं पे डिस्कस होते हैं, यहीं पे पास होते हैं, और फिर यहीं से बाकी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो राइट नाउ मैं खड़ा हूँ यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने। कोई भी आके यहाँ पे घूम सकता है। अब आप लोग देखो कितने टूरिस्ट यहाँ पे पार्लियामेंट को घूमने के लिए आते हैं। आप लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आज क्या है कि ये बंद है। ये खुलेगा मंडे को, तो सुबह 9 बजे खुलेगा यूरोपियन पार्लियामेंट। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से तो बस यही दिखाने आया था आप लोगों को। जैसे ही पार्लियामेंट के बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, और वहाँ पे स्टेचू बना रखे हैं कुछ। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने कचरा डाला हुआ है, और ये जो पार्क है ना ये भी कोई खास साफ सुथरा है नहीं। ये देखो यहाँ पे आग वगैरह जलाई गई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये होली का डांडा गड़ा हुआ है भाई, जो हम होली मनाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जो भी यूरोपियन यूनियन के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, वो यहाँ पे इस कंट्री में कैसे हैं। मुझे लिटरली टू बी ऑनेस्ट इस कंट्री में उतना कुछ खास लगा नहीं है अभी तक। यहाँ पे डस्टबिन है, लेकिन भाई डस्टबिन में नहीं डाल के जाएगा, भाई डाल के जाएगा नीचे। आसपास डस्टबिन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन लोग डस्टबिन में नहीं डाल रखे हैं कचरा। जापान की एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी है, कोई भी रेस्टोरेंट या फिर दुकान वाले जो भी कचरा होता है वो रात को डाल देंगे, शाम को 9-10 बजे। सुबह 5 बजे से पहले भाई वो कचरा साफ़ हो जाता है। गाड़ी आती है वहाँ पे, और सुबह 5 बजे से पहले पूरी कंट्री को साफ़ कर दी जाती है। ये है यहाँ पे साइकिल स्टैंड। ऐसे यहाँ पे साइकिल स्टैंड बने हुए मिल जाएंगे कंट्री के अंदर। साइकिल बस एक अपने इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में प्रीफर नहीं करते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। जैसे आप लोग कहीं भी चले जाओ यार, साउथ एशिया, इंडिया आ जाओ,
चाइना वगैरह जापान वगैरह की तरफ तो करते हैं, लेकिन फिर उधर साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह, तो उनमें कोई भी साइकिल यूज़ नहीं करता है। अब यहाँ से उसी जो ब्रुसेल शूमान मेट्रो स्टेशन था वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से एक और मेट्रो लेके और फिर मैं पहुँचूँगा यहाँ पे ब्रुसेल्स कैनाल को घूमने के लिए। पार्क वगैरह डेवलप कर रहे हैं लोग, ये देखो। ये वाली जगह आने वाले टाइम में ऐसे लगता है बहुत लग्जरी फील देगी, कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को। पता नहीं एंट्री गेट तो कहाँ है, चारों तरफ तोड़फोड़ कर रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ वो देखो एंट्री गेट वहाँ से बता रहा था तो उसको बंद कर रखा है। ये लिफ्ट लेते हैं हम लोग। एक और मेट्रो लेके अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे कैनाल के पास में। कैनाल घूमूंगा, यहाँ के कुछ लोकल मार्केट्स और घूमूंगा। तो अभी शाम के बज गए 4, यहाँ पे दिन का पता ही नहीं लगा। 1 बजे मैं बाहर निकला और 4 बज गए। 3 घंटे हो गए मेरे को घूमते घूमते, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, हर कोई मुंह छुपा रहा है, हर कोई। ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना रिस्की सा तो नहीं है कहीं रिकॉर्ड करना। बाकी देखते हैं, अभी रिकॉर्ड करेंगे, कोई मना करेगा तो देख लेंगे क्या ही बोलेगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग देखने को मिल जाएंगे, जैसे अफ्रीका हो गया, लेबनान, सीरिया वगैरह और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के। यहाँ पे क्या है कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो रहते हैं। ये मोस्टली मान के चलो कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं ना, जो बाहर से यहाँ पे काम धंधे की तलाश में आते हैं, शायद उनका एरिया होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी मेन ब्रुसेल्स एरिया तो यार इतना गंदा तो नहीं हो सकता। इधर देखो भाई, चारों तरफ हर जगह कचरा ही कचरा गिरा हुआ है। 4:15 के लगभग टाइम हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ खाना पीना खाया जाए। 11 बजे के लगभग खाया था, लेकिन वॉकिंग ही इतना करना पड़ता है कि भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है। ये सामने मोरक्कन रेस्टोरेंट है, तो इसमें खा लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ गया अपना फिश बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। अब आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई। नाम से ही लगता है कि फ्रांस में स्टार्ट हुई होगी, लेकिन ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना, ये स्टार्ट हुई थी भाई बेल्जियम में 1600 में। क्या होता था कि यहाँ पे लोग फ़िश को फ्राई करते थे। जब यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती तो रिवर्स वगैरह जम जाती थी, तो फिश वगैरह मिल नहीं पाती थी इनको। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो आलू होता था, पोटैटो, उसको काट के फ्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ ना फ्रांस में स्टार्ट हुई, लेकिन भाई ये डिबेट हो सकती है इस पर। लेकिन बेल्जियम है ना, वो स्ट्रांगली ये क्लेम करता है कि जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो हमारे यहाँ की देन है, हमारे यहीं पे स्टार्ट हुई थी। अभी मैं जो खाना खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ मोरक्कन रेस्टोरेंट में। फिश बर्गर काफ़ी बड़ा है। यहाँ से खाना खा लिया है मोरक्कन रेस्टोरेंट में। खाने का जो टोटल बिल बना था वो बना था जी 6 यूरो। तो 6 यूरो वही 648 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक ही है, सस्ता ही है। जिस एरिया में अभी मैं हूँ यहाँ पे एक भी बंदा नहीं रहता है, लोकल बेल्जियम का बंदा एक भी। मैं जो कैनाल आप लोगों को बता रहा था वो पीछे रह गई है, पीछे उस कैनाल को भी घूमने जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सनसेट होने वाला है। आज का वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था, तो जल्दी मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे 7 बजे बंद हो जाता है, ये भी है 7 बजे सारा सब कुछ बंद हो जाता है। तो 7 बजे बाद मैं घूम ही नहीं पाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कैनाल को, तो जो टूरिस्टिक प्लेसेज है ना वो सब बाद में घूमने जाऊँ मैं। देखो कुछ ऐसे मार्केट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये प्याज बेचा जा रहा है, ये देखो प्याज कट्टे भर भर के और प्याज के बेचे जा रहे हैं। इधर आलू हो गया, कद्दू हो गया, ये इधर फ्रूट्स आ जाएंगे, एप्पल, ऑरेंज, अनानास वगैरह, टोमेटो, मैंगो। अभी यहाँ पे सर्दियों में मैंगो बिक रहा है बेल्जियम के अंदर। स्ट्रॉबेरी इधर आ जाएगा, वाटरमेलन। तो कुछ ऐसे यहाँ पे देखो फ्रूट्स की शॉप होती है। वाटरमेलन देखो, ये मोरक्को के वाटरमेलन है भाई। जब मैं मोरक्को में गया था ना, तब इतने ही मोटे मोटे मैं तरबूज देख के आया था। वहाँ पे बहुत मोटे मोटे होते हैं यहाँ मोरक्को के तरबूज है जो। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? मोरक्कन वाटरमेलन, मोरक्कन मोरितानिया, ओ मोरितानिया भाई, ये मोरितानिया के वाटरमेलन है। मैं सोच रहा था मोरक्को के है, ये मोरितानिया के वाटरमेलन है। मोरितानिया में वैसे खेती बाड़ी बहुत ही कम होती है, न के बराबर। पूरा डेजर्ट है, 90% पार्ट मोरितानिया का डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट में आता है 90% पार्ट तो मोरितानिया कंट्री का। जिस मेट्रो स्टेशन से मैं उतरा था उससे सीधा ये रोड लेके देखो, खाना खा के और सीधा आ गया हूँ मैं। इधर भी कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और सामने कोई पार्क बना हुआ है। ये देखो, ये क्या है, इस टाइप के क्यों बना रखे हैं? यहाँ पे बैठने के लिए बना रखे हैं क्या? शायद से बैठने के लिए ही होंगे, पता नहीं किसी और पर्पज़ से बना रखे हैं, बैठने के लिए हैं भाई। बहुत सारे बना रखे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं।
ये देखो उधर से बना रखे हैं इधर ओपन जिम मिल जाएगी और उधर स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाएगा। बहुत सारे लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे गार्डन है, देखो यार कितना अच्छा गार्डन है, मतलब बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। लेकिन गार्डन की कितनी ऐसी तैसी कर रखी है। यहाँ पे ड्रिंक पी और ड्रिंक डाल दी, कहीं भी डाल देंगे। एक तो ये भी जो भी है ना अरेबिक कंट्रीज के लोग, इनको क्या है कि ड्रिंक पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो इस वाले एरिया में आप लोगों को चारों तरफ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स पड़ी हुई मिल जाएगी। ये ऊपर से जा रहा है यहाँ पे कोई मेट्रो ट्रैक के नीचे यहाँ पे है कोई बस स्टैंड। ये है यहाँ की लोकल बेल्जियम बस, ऐसी कुछ बसें होती है। बाकी यहाँ पे जो भी लड़कियाँ वगैरह है ना भाई, चेहरा वेरा छिपा लेते हैं। लड़कियाँ तो छोड़ो, लड़के भी है ना चेहरा छिपा लेते हैं अपना फेस, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हालत कर रखी है ये है यूरोपियन यूनियन की कैपिटल ब्रुसेल्स के हालात। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी हैं। अभी टाइम मिला तो अभी चाहूँगा भाई। कल मेरी यहाँ से बस है दूसरी जगह के लिए, कल दोपहर में निकलूँगा तो दोपहर तक का और टाइम रहेगा, तो कल और एक्सप्लोर करूँगा शायद से इस सिटी को। टाइम रहा तो कल, अब ये एक्सप्लोर नहीं कर पाया तो। बेल्जियम कंट्री कैपिटल में घूम रहा हूँ, लेकिन कुछ एक एरियाज को छोड़ के, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ एक एरियाज को छोड़ के आप लोगों को ऐसे लगेगा ही नहीं कि भाई आप लोग यूरोप की किसी कंट्री में घूम रहे हो। सारे के सारे भाई इतने बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर से यहाँ पे, उसके बाद भी इस कंट्री का ये हाल है, कंट्री की कैपिटल का। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी कंट्री ऐसी है यार, पूरी कैपिटल ही ऐसी है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे इमिग्रेंट्स है ना वहीं पे ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिस एरिया में इमिग्रेंट्स रहते हैं। जैसे मैं गया था भाई, वो हेडक्वार्टर्स थे, वो एकदम नीट एंड क्लीन थे। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ऐसे इमिग्रेंट्स एरिया में तो आप लोगों को हर जगह ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर वाला एरिया भाई क्या ज़बरदस्त था, उसका मानूंगा, वो बहुत साफ़ सुथरा था। आया तो मैं कैनाल को घूमने के लिए था, लेकिन कैनाल को घूमते ही जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकलता हूँ तो मुझे यहाँ पे अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे एक भी बेल्जियम का बंदा देखने को नहीं मिला। मैंने सोचा यार एक बार इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए कि आखिरकार ये एरिया ऐसा है क्यों। बाद में मुझे मालूम चला कि जैसा माहौल मेरी हॉस्टल के आजू बाजू में ना, सारे के सारे आप लोगों को वही मोरक्कन लोग मिलेंगे या फिर और बाहर के लोग मिलेंगे, तो वैसा ही माहौल कुछ यहाँ पे है। उधर मैं घूम फिर के आ रहा हूँ और थोड़ी देर और यहाँ पे एक्सप्लोर करके आगे मुझे अच्छे खासी मार्केट्स दिख रहे हैं, अरेबिक मार्केट्स, तो उनको एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे नदी की तरफ। यहाँ पे देखो वेजिटेबल मार्केट तो यहाँ पे देखने को मिला है मेरे को। अभी यहीं पे मैं बाहर ही था इस गेट से, जैसे आप लोग अंदर आओगे तो काफ़ी अच्छा खासा वेजिटेबल मार्केट लगा रखा है। प्याज कितने टाइप के, 1 2 3 4 टाइप के तो इन लोगों ने प्याज रखे हैं। अरे ये क्या, वाइट प्याज तो मैंने पहली बार देखा यार, सही बता रहा हूँ, लिटरली वाइट प्याज, बिल्कुल प्योर वाइट है। वो लहसुन आता है ना, लहसुन की तरह है। इतनी वेराइटी के प्याज मैंने ओनियन आज से पहले कभी नहीं देखे हैं एक जगह। और इधर स्वीट पोटैटो मिल जाएगी, और स्वीट पोटैटो भी बहुत सारी वैरायटी की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंदर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को वेजिटेबल्स देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल क्वालिटी की है, जो ख़राब हो जाती है ना, वो इन लोगों ने बाहर रखी हुई है। देखो ये मिर्चियाँ हैं जो ऑलमोस्ट ख़राब होने ही वाली है। तो ये क्या है यार, कमेंट करके बताना भाई, इसका नाम मेरे को नहीं पता। यदि किसी को नाम पता हो तो भाई मेरे को कमेंट करके बताना। ये इधर क्यूकम्बर हो गया। और प्राइसेस की बात करें तो ये देखो, ये क्या है, तोरी है क्या, भिंडी है, तुरई बोलते हैं हम लोग। ये देखो ये जो मिर्ची है ना, ये लगभग 4.5 यूरो पर केजी के, 4.5 यूरो पर केजी, वही 500 इंडियन रुपीज़ की 1 केजी मिलेगी आप लोगों को। ये प्राइसेस बता ही देता हूँ जो प्राइसेस लिखी हुई है। ये रेड चिली है, ये भी 4.5 यूरो की, वही 500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में पर केजी की मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारे वेराइटी के चिकन मिल जाएंगे। चिकन सॉसेज, चिकन को देखो कितनी टाइप से इन लोगों ने रखा हुआ है। इधर अलग है, इधर अलग है, चिकन लेग पीस, ब्रेस्ट पीस, फिर उधर अलग ही रखा हुआ है, वो फिश है शायद। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नॉन वेज मिल जाएगा। जो आप लोगों को बाहर वेजिटेबल दिखा रहा था ना, वेजिटेबल मार्केट, उसी के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये देखो इधर भी नॉन वेज वगैरह, वाह। इधर आप लोगों को अचार देखने को मिल जाएगा। ये था जी, काफ़ी अच्छा लगा इस मार्केट को घूमने के बाद। वेजिटेबल वगैरह सब इधर बुक्के की शॉप्स हैं और वही वेजिटेबल शॉप्स हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ का कपड़े का मार्केट, पेरिस मोड। बाकी लेकिन कपड़े हैं ना, वही जो अफ्रीकन कपड़े हैं, अफ्रीकन लोग पहनते हैं, वो वाले कपड़े यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 15 यूरो का पर पीस, 15 यूरो का एक मिलेगा, वही 1600-1700 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। ये है 20 यूरो का। वही वीमेंस के कपड़े यहाँ पे बाहर लगा रखे हैं भाई ने। अब मार्केट हो गया पूरा। अब हम लोग थोड़ी सी देर यहाँ पे एक्सप्लोर करके और फिर चलेंगे आगे। 5:30 टाइम हो गया है, तो ज़्यादा टाइम अब अपने पास बचा नहीं। 7 बजे तक हम लोग केवल एक्सप्लोर कर सकते हैं। 7 बजे बाद यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बंद हो जाती है, मैक्सिमम। इधर देखो ऐसे 5-5 यूरो का एक पीस मिलेगा, वही 550 इंडियन रुपीज़ का। पानी ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे 500 ml का पानी का बोतल लेने आ गया हूँ एक। ये पानी का बोतल मिला है 75 सेंट का। 75 सेंट वही 81 इंडियन रुपीज़ हो जाते हैं। 500 ml पानी का बोतल है।
वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े ऐसे डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे। मैंने तो मेरी बोतल उसी में डाली है, लेकिन लोगों का देखो, मतलब कौन डालेगा अंदर यार, बाहर ही डाल जाते हैं हम लोग, है ना। इतने बड़े बड़े डस्टबिन लगा रखे हैं। और वही इंडियन मेंटेलिटी, डस्टबिन होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा कचरा होगा, तो बस यहीं पे बाहर डाल जाते हैं। वो देखो उधर डस्टबिन पड़ा है, लेकिन कचरा बाहर ही डालना है, कचरा अंदर नहीं डालना है। बेल्जियम कंट्री से मुझे ना बहुत अलग सी वाइब्स आ रही है, मतलब ऐसे लगता है ना थोड़ी डिप्रेसिंग सी वाइब्स, मतलब थोड़ी सी मायूसी सी चाहिए कंट्री में। ब्रुसेल्स में कहीं भी चले जाओ, सब जगह तोड़ फोड़ चल रही है। हमारे इंडिया में होता है ना, आज बनाया और चलो 2 साल बाद वापस से तोड़ के बनाते हैं। खैर यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे जो कैपिटल सिटीज़ को रिबिल्ड किया जा रहा होगा, सारा सब जगह इतनी जगह चला गया, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मैं आ गया हूँ यहाँ का कैनाल का व्यू देखने। आप लोग ये जो कैनाल देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रुसेल कैनाल। तो आज से कई सालों पहले ये ट्रेड के काम में आया करती थी, यहाँ से शिप गुजरा करते थे ट्रेड के लिए। हालांकि आज ऐसा नहीं है, आज तो यहाँ पे केवल जो शिप होते हैं ना, क्रूज शिप, वो जाते हैं बस यहाँ से, बस सिटी का टूर करवाने के लिए। यहाँ से आप लोगों को पुराना ब्रुसेल्स, पुराना बेल्जियम और नया बेल्जियम दोनों की झलक देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करूँगा और फिर देखते हैं कोई और जगह रही तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। उधर से कैनाल को घूमते घूमते मैं यहाँ पे एक दूसरी जगह को देखने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे टूर एंड टैक्सी का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये जगह का नाम है, यहाँ पे ऐसा नहीं है टूर एंड टैक्सी, यहाँ पे मतलब आप टूर या टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जब पुराने टाइम पे ये कैनाल थी, यहाँ पे सामान वगैरह आता था, तो यहाँ पे अनलोड होता था और यहीं से सामान लोड होके और कैनाल से शिप में जाता था बहुत टाइम पहले। ये आप लोग जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को देखो पार्क देखने को मिलेगा, यहाँ पे फूड कोर्ट देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे ना सारी चीज़ें चेंज हो रही है यहाँ पे ब्रुसेल्स के अंदर। उधर देखो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में ये कंट्री मतलब अच्छी खासी डेवलप लगने लगेगी। जिस हिसाब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छी कर देंगे इस कंट्री को। तो ये है टूर एंड टैक्सी। मैंने सोचा एक बार घूम के आ जाते हैं। सामने गार्डन बना रखा है, उधर भी एक बार थोड़ा सा चल के आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे रनिंग जो भी पार्क होगा ना, यहाँ तो खैर कम शौक देखा है मैंने रनिंग का लोगों में। जब मैं वहाँ पे था ना फ्रांस के अंदर, ओ भाई साहब, हर बंदा ही मतलब शाम को रनिंग के लिए निकल जाता था। भाई ये टूर एंड टैक्सी बोर्ड है, उसके पीछे कुछ ऐसा पार्क बना हुआ है। रनिंग का क्रेज तो पेरिस के अंदर मैंने देखा, हर कोई सुबह यार वहाँ पे वो कैनाल थी, उसके चारों तरफ बस दौड़ता हुआ मिलेगा या साइकिलिंग करता हुआ मिलेगा। पहली बार कोई बच्चे बैट बॉल लेके घूमते हुए मिले मेरे को। बेल्जियम के नहीं है ये, कहीं बाहर के ही हैं। और सामने आप लोग ये बिल्डिंग देखो यार, बहुत ही यूनिक सी है ना। इसका देखो मतलब डिज़ाइन देखो क्या यूनिक सी, छोटी सी बिल्डिंग है और यूँ खड़ी है बिल्कुल एकदम। 1 2 3 4 5 फ्लोर की बिल्डिंग है ये देखो बिल्कुल यूनिक सी है भाई। और इसमें लोग रहते भी, ऐसा नहीं है ये शायद होटल है या घर है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग रहते हैं इसमें। देखो खिड़की आप लोग साफ़ सफाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग रहते हैं। बहुत ही अजीब सी बिल्डिंग है, यूनिक सी बिल्डिंग है। ये ट्राम स्टेशन है यहाँ का, यहाँ से मुझे ट्राम लेना पड़ेगा मेरी हॉस्टल के लिए, जहाँ पे सिटी सेंटर में मैं ठहरा हुआ हूँ। ये ट्राम भाई जब अंडरग्राउंड चलते हैं ना, जब अजीब भी लगते हैं सही बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे से ट्राम है। ये है देखो यहाँ का ट्राम ट्रैक 4 स्टेला। मेरे को यहाँ से लेना है 10 नंबर का ट्राम। ये 4 है, इधर जाना है या इधर जाना है मेरे को अभी भी ये भी नहीं पता। ये है 25 नंबर ट्राम, ये जाएगा रोजियर। हम वेट कर रहे हैं हमारे 10 नंबर ट्रैम का। बड़ा अलग सा है ना ट्रेन, एयर अरेबिया का प्रचार कर रहा है भाई ट्राम आगे। वही है 10 नंबर ट्राम, चलते हैं उसमें। अब जैसे पकड़ने का बनाया वो होता है ट्राम के बीच में लोगों के लिए। बाकी कुछ ऐसा, वैसे तो सुबह दिखा दिया था आप लोगों को यहाँ का ट्राम, तो आप लोग देख लो कुछ ऐसा ट्राम है ये। सुबह तो अंदर ही अंदर चल रहा था, अब थोड़ा सा बाहर चल रहा है। अभी मैं आ गया हूँ वापस से सिटी सेंटर में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अर्बन सिटी सेंटर हॉस्टल, ऐसे ही कुछ हॉस्टल का नाम है। सामने आप लोग देखेंगे तो ये जो सारी की सारी शॉप्स है, ये वही है मोरक्कन लोगों की। अब हॉस्टल में चलते हैं और आराम करते हैं। खूब घुमा यार, अभी टाइम तो 6:45 के लगभग हुआ है। अब आराम करेंगे और कल की तैयारी करेंगे। कल वैसे मैं इस सिटी को छोड़ दूंगा, कल यहाँ से आगे चलना है हमें। इस सिटी में अपना केवल 2 नाइट का स्टे था। कल नाइट को मैं आया, कल नाइट आराम किया और आज नाइट बस अपने पास बची इस सिटी के लिए। कल निकल जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो कुछ मोरक्कन लोग यहाँ पे मिंटी वगैरह पीते रहते हैं। जैसा सुबह में बोल रहा था ना आपको, तो यहाँ पे ऐसे चाय वगैरह पीते रहते हैं लोग, बस टेबल चेयर डाली हुई होती है यहाँ पे। तो जी सामने आ गए अपना हॉस्टल। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आप लोगों की क्या राय है इस कंट्री के बारे में। क्या ये कंट्री डिजर्व करती है ये सारे के सारे जो नाटो
यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, सब एक ही सिटी के अंदर है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या ये कंट्री डिजर्व करती है क्या ये सब के सब हेडक्वार्टर्स यहाँ होना? आप लोग कमेंट करके बताना एक बार मेरे को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।